तो देखो, हम जितना भी वो इनका मतलब नेगेटिव बोलें इनके बारे में या जो भी बोलें, इस बात का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई ठीक है वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को, बच्चों को कुछ वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी के घर मांगने थोड़ी ना जाते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है या इससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है? मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फिर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। शॉर्ट क्या है, सोसाइटी की सिविलाइजेशनल जो फैब्रिक होती है या सोसाइटी में एक ट्रस्ट होता है, वो इससे टूटता है और धीरे धीरे आपकी सोसाइटी क्रिमिनलाइज होती है इससे। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ना इसका, ये एक डेकेड में या 2 डेकेड्स में आता है कि जो आपने एक तरह से लोगों को डिल्यूजन बेची है और अनरियलिस्टिक गोल्स बेचे हैं लोगों को, सो वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे और उनका एंटी सोशल बिहेवियर रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पर छा रहे हैं ना लोग, बुद्धि विवेक चेतना जगाने वाले के कचारे हैं, या ये सैंडी हो गया या विवेक बिंद्रा हो गया, तो इससे ये एक ना इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना ना एक बैरोमीटर है कि भाई इंडिया गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि इससे कोई कहीं पहुंच तो नहीं रहा। सबका जो एक प्रोडक्टिव टाइम है वो लॉस्ट हो रहा है और एक अनरियलिस्टिक गोल सेट हो रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि अगर कोई क्लेम करता है कि मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो आप कुछ फ़ायदा भी नहीं पहुँचा रहे, आप उल्टा उसको नुकसान कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी ना हाफ ट्रूथ्स, कॉरपोरेट लाइज या टेलिंग हाफ द स्टोरी, इसके लिए बहुत टॉलरेंट हो गई है। और ये चीज़ ऐसी है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान ही करती है। जो आपका दुश्मन होगा या आपका कोई मिलिट्री एक तरह से दुश्मन होगा जो मिलिटरीली, वो उसका प्लान आपको क्लियरली पता है कि इसको टैकल करना है, लेकिन जो दिमाग आपको अंदर से खा रहा होता है उसके बारे में आपको पता नहीं होता एज ए मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो वो आपकी सोसाइटी के डिसएडवांटेज कह लीजिए या फिर जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उनके ट्रस्ट के साथ खेल रहा होता है। और हमें मतलब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सरकार का काम नहीं है इन लोगों को टैकल करना, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं जिनको नॉलेज है उनका काम है टू डू द राइट थिंग। अब जैसे जिन लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करी है, अगर वो क्रिमिनल बनेंगे तो आप इतनी पुलिस कहाँ से लाओगे? और उनकी एक तरह से पूरी लाइफ बाकी है और उनको फीलिंग यही रहेगी कि हमारे साथ सोसाइटी ने विश्वासघात किया है, हम तो आईएएस बन सकते थे, लेकिन ना मोदी जी ने 50,000 वैकेंसी नहीं निकाली आईएएस की, 50,000 आईएएस का करेंगे क्या? पहली बात तो वो तो 100-150 वैकेंसी ही होती हैं हर बार। तो ये लॉन्ग टर्म में सोसाइटी की फैब्रिक को ख़राब करता है, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल में। तो आप ये देखेंगे कि एक सोचने वाली बात ये है कि आज के टाइम में सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप ये एक फेक मोटिवेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो टारगेट इनकी ऑडियंस है, मैं फिर से कहूँगा कि यंगस्टर्स हैं जो एक फुल ऑफ आइडियलिज्म है, जिनको ऐसा लगता है कि वो एक दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जिनको रियलिज्म का कुछ नहीं पता। लेकिन जब यही लोग वो रियलिटी फेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका वो प्राइड कह लो या वो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और फिर होपलेसनेस के अलावा कुछ नहीं बचता, एंजाइटी, डिस्ट्रेस एंड सुसाइड। ये सोचने वाली बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई क्राइम नहीं है और ये एक तरह से लोगों के घर नहीं जा रहे बेचने के लिए, लेकिन ये लोगों के ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो एक तरह से अपने करियर में जिन्होंने अभी तक ग्रोथ नहीं करी है लेकिन जिनके सपने हैं ग्रो करने के, और उनको इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी ये बेच रहे हैं, चिपका रहे हैं हाफ हार्टेड ट्रूथ्स के साथ, तो वो जो चीज़ है वो सोसाइटल ट्रस्ट खराब कर रही है। और ये ना गवर्नमेंट का काम नहीं है इन चीज़ों को रोकना, ये सिटीजन्स का काम है इसको रोकना। तो ये अपनी मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉरगो कर रहे हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो मतलब जो ये मोटिवेट हो रही है ना, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास है, क्योंकि जो लोअर क्लास है उसको पता है अपनी सच्चाई का, उन्हें पता है क्या करना है, और जो हायर क्लास है उनको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की। तो अब ये, क्योंकि आजकल क्या है, हर चीज़ का सॉल्यूशन जो मिलता है वो यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया पे मिलता है। तो फिर अब ये किसको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब किसको फॉलो करें, किससे मोटिवेट हो? देखिए, जो एक मीम चलता है या फिर एक काफ़ी रील चलती है ना कि रिश्तेदार हमारी उससे खुश नहीं है, उनको आपकी असलियत का पता होता है, उनको पता होता है ये कुछ नहीं करेगा तो वो आपको रोकना नहीं चाहते, नॉर्मली उनको पता रहता है। तो लोगों ने ना अपने आप को क्लोज कर लिया है और अनरिलेटेड लोगों से सलाह ले रहे हैं जो उनके क्लोज
रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनको लग रहा है इनको कुछ नहीं पता, संदीप माहेश्वरी को सब पता है, ये जानता है मेरे बारे में, इसको ही टैलेंट दिख रहा है मेरा, और किसी को मेरा टैलेंट नहीं दिख रहा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सिटीजन्स की है जिन्होंने सही में अपनी रियल लाइफ में सक्सेस प्राप्त की हुई है। तो उनको जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मान लीजिए MNC के, तो उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक CSR इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें उनको स्कूल या कॉलेज में कभी कभी एक गेस्ट लेक्चर लेना चाहिए। और जब उनकी हॉलीडेज़ हों या कुछ हों, तो उस टाइम पे वो एक तरह से खुद अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए रियल एग्जांपल्स के साथ और रियल स्ट्रगल्स के साथ। कि जैसे कि आनंद महिंद्रा करते भी हैं आजकल, वो ट्विटर पे काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जो छोटे छोटे वर्कर रहते हैं या फिर कुछ सोसाइटी में अच्छा करते हैं, तो उसको तारीफ़ करते हैं, जो कि एक प्रेरणा मिलती है, सच में मोटिवेशन मिलती है उस बंदे को आगे बढ़ने की, कि देखो भाई इतना बड़ा आदमी तारीफ़ कर रहा है, तो सच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि जब न्यूक्लियर फैमिली जो है ना काफ़ी बढ़ रही हैं, जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म होते जा रहा है। पहले क्या होता था, फैमिली में आपके दादा होते थे, दादी होते थे, वो आपको गाइड करते थे, पेरेंट्स के बाद भी टाइम होता था। लेकिन आज के टाइम में जब दोनों पेरेंट्स काम करने वाले हैं ना, तो बच्चों के लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है। टीचर्स भी आजकल स्लाइड चलाकर या किसी और की वीडियो चलाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको मोटिवेट होना है ना, तो जो रियल हीरोज़ हैं, जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की थी, आप APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ी है, जो पहले साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके रियल स्टोरीज पढ़िए कि उन्होंने सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं मारा, उन्होंने एक रियल मेहनत की है, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया है, उसके बाद वो फेमस हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। लेकिन उनकी किसी ने इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनाई ना, तो कैसे पहुंचेंगी वो जनरेशन Z तक? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार जो है पाठ्यक्रम है उसमें उनकी स्टोरीज को डाल सकती है, ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। उनसे एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं, उनको बस प्रेरणा लेने के लिए नहीं पढ़ते। प्रेरणा लेने के लिए आपके पास थार होनी चाहिए आपके पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए प्रेरणा लेने के लिए, अदरवाइज प्रेरणा मिल नहीं पाती। अब ना इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सोसाइटी पे इसका रियल फ़र्क कैसे पड़ रहा है। जैसे आपने भावी स्टूडेंट्स देखे होंगे, कन्हैया कुमार जैसे, जो 30 साल तक ही पढ़ रहे हैं। भाई तुमने इससे पहले क्या सीख लिया जो अब और भी सीखना चाहते हो? तुम फेलियर हो तुम लाइफ के, और ये एक्सेप्ट करो और निकलो आगे। अभी एक और एग्जांपल हुआ था, जब ये अग्निवीर स्कीम आई थी ना आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसमें कुछ शहरों में इसके विरोध में आगजनी हुई थी। और जब उस आगजनी के वीडियो सामने आए ना, तो ये पता चला ये आगजनी करने वाले सारे 30 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। तो 30 साल से ऊपर के कौन से स्टूडेंट होते हैं पहली बात? तो ये वही एलिमेंट्स, इनका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना था, वो तो एज लिमिट होती है, वो 20-22 साल की एज लिमिट होती है आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए। जो 30 साल वाले थे उनको किस बात का गुस्सा था? तो ये कहना चाहूँगा इसमें मैं कि ये जो फॉल्स और एक्सपेक्टेशंस, हाई स्टैंडर्ड्स और डिल्यूजनल थिंकिंग जो बेची जा रही है ना, इससे लड़के बनते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स और लड़कियाँ बनती हैं फेमिनिस्ट। ये ऐसे इस तरह से सोसाइटी को हार्म करते हैं और आगे इनकी फैमिली भी अच्छी नहीं चल पाती। तो ये जो चाइना में जो करंट रेड जनरेशन बोलते हैं ना, जिसको जो 70-75 साल के लोग हैं चाइना में, वो इसी तरह के हैं और ये वही इनको बनाया जा रहा है। हालांकि हमारे पास संख्या कम है, चाइना में तो पूरा कंट्री ही एक तरह से उस टाइम का कम्युनिस्ट है। सो ये जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो लंपट एलिमेंट बनते हैं सोसाइटी के, इनका थिंकिंग ये रहती है 10 साल UPSC की प्रिपरेशन किए हैं, छोटी मोटी नौकरी थोड़े ही करेंगे, ये इनकी थिंकिंग रहती है। तो ये जो मोटिवेशन के लिए नाम पे जो डिल्यूजन बेचा जा रहा है ना, ये कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजन है, जिसको स्वीट शुगर सिरप में डिप करके लोगों को परोसा जा रहा है। और उनको परोसा जा रहा है जो यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं सोसाइटी के, यानी कि स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। और हमें जो बाइटिंग या हार्ड रियलिटी लाने की ज़रूरत है, बिटर रियलिटी लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा, डबल PhD वाले सब्जी बेचेंगे, चाय वाला, MBA चाय वाला। तो इसमें एक ये भी है ना, जैसे अभी कहा आपने 10 साल UPSC तैयारी की है, तो अब ये जो मोटिवेटेड लोग हैं ना, आज के टाइम में देखेंगे कि 2 ही तरह के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। या तो वो जो मोटिवेट होकर कोई बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अदरवाइज़ जिनके पास स्किल है वो काम कर रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल भी रहा है।